संविधान के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी नहीं चाहते थे। उन्होंने तो मांग किया था जो हमें भी स्वतंत्र अधिकार हो, लेकिन आरक्षण का जो प्रावधान हुआ था वह शैक्षणिक रूप पर, आर्थिक रूप पर और एक उस समय जो छुआछूत का भावना था, अस्पृश्यता, उसके आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। दूसरा था जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, जब तक वह मुख्य धारा में नहीं जुड़ जा सकते हैं तब तक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो अभी देश के अंदर अभी आपने देखा, भानु प्रताप वर्मा जी ने बताया कि 25 करोड़ लोग आपको माने गरीबी रेखा से आगे बढ़ा है, लेकिन आज भी देश के अंदर हम देख रहे हैं जो अभी आरक्षण के आवश्यकता है और लोग अंतिम कड़ी में बैठा हुआ है, उसका जब तक मुख्य धारा में नहीं आ सकता तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करना कहीं से मुमकिन है। लेकिन राहुल गांधी जी यदि बयान देते हैं तो इसके पास में तो साक्ष्य है हम लोग के पास में, राहुल गांधी जी कांग्रेसिया ने पहले भी जो अंबेडकर जी को अपमानित कर सकता है तो किसी देश के दलित समाज के साथ किसी उनको बर्दाश्त होगा क्या? हित कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाबा साहब के पत्र के विषय में जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी किस पर दबाव नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित कार्य करती है। इसीलिए तो आज देश के अंदर सैकड़ों दर्जनों की संख्या में दलित समाज के लोग एमपी और एमएलए हैं और राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक भी भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के बेटा और बेटियों के बनाता है। इसलिए यदि कोई सवाल कोई भारतीय जनता पार्टी पर करता है तो भारतीय जनता पार्टी केवल बोलती ही नहीं, जो कहती है वो करके दिखलाती है। आपने एससी में आरक्षण का भी कोटा के अंदर कोटा भी लाना चाह रहे थे, वो आरक्षण खत्म करने की तरफ एक कदम था कि नहीं था? आपने देखा ना, देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया था, देश के दलित समाज के लोग जिस प्रकार से उस निर्णय के खिलाफ जनादेश ने जिस प्रकार के सड़क पर उतरने की भी तैयारी कर ली थी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरे भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ खड़ा है और कैबिनेट के बैठक ला करके दलित समाज के साथ भाजपा खड़ा है, इसे दिखा देने का काम। जनों, दलित समाज का विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बताया है। आज देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में विधायक है, सांसद है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित समाज को बनाता है। आप आरक्षण समाज क्या कर दीजिएगा? आपका जो चरित्र है वो आप कहीं छुपने उपने वाला नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, आप समझ जाइए, जब तक भारतीय जनता पार्टी है कोई माई का लाल का दम नहीं है आरक्षण को समाप्त कर देगा। जब जब कोई आरक्षण को छूने का काम किया है, आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का भी कोशिश किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने डंडा से उसको खदेड़ने का काम किया है। हम सबों ने देखा है, तत्काल के भी देखे हैं, 2018 भी आपने देखा है। इसलिए आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए पूरे देश के साथ जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, आज बिहार में भी हम लोगों ने महाधरना का आयोजन करके भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा अब बताने का काम किया है, जो पूरे बिहार में हम लोग क्रमबद्ध यह धरना आंदोलन करने का काम करेंगे। 20 से 21 तारीख को पूरे देश में यह धरना था। उसी कड़ी में आज आपने देखा, आज हमने धरना प्रदर्शन अनुसूचित जाति मोर्चा ने कार्यक्रम किया है और पुनः 22, 23 और 24 तारीख के बिहार के सभी जिलाओं में हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और राहुल गांधी का पुतला भी फूकेंगे। और ये तेजस्वी यादव जो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, आरक्षण को समाप्त करा देना चाहता है, उनको भी मैं सचेत करता हूं, ये राहुल गांधी का आप समर्थन कर रहे हैं, बिहार की जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। 2025 के चुनाव में भी यही दलित समाज आपको खदेड़ कर बिहार से भी लगा देगा। और विधानसभा स्तरीय 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरे बिहार के 243 विधानसभा में हम धरना प्रदर्शन और पुतला फूकने का काम करेंगे। और एक चीज केवल यह कह के, भारतीय जनता पार्टी जब तक है कोई माई का आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और राहुल गांधी को मैं सचेत करता हूं, आरक्षण को यदि छुओगे तो देश के दलित समाज कांग्रेस मुक्त भारत की ओर ले चला है। और आपने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान किया था, लोकसभा में हराने का काम किया था,
वो देश के दलित समाज अपनी बूझा नहीं है, उनके अंदर के आग अपनी बुझने हम लोग दिए नहीं है। वो आग आज भी जल रही है और आने वाला समय वो तब तक जलते रहेगी तब तक इस देश में कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाता है। इसलिए अपने आप को इस बात को घमंड में नहीं रहिए। ये दो युवराज, अब देश से परिवारवाद खत्म हो गया। अब बिहार से भी जो परिवारवाद है उस परिवारवाद को आरजेडी वालों को 25 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति दलित समाज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले सब लोगों ने तय कर लिया है कि 25 में भी ये आरजेडी कांग्रेसिया को बिहार से भी खदेड़ देंगे। और यह कार्यक्रम हम लोग को था और आने वाला समय में 25 तारीख तक जो कार्यक्रम है आप सबको बताया। पुनः आज बिहार के धरती पर आप भारत सरकार के पूर्व मंत्री भानु प्रताप वर्मा जी को मैं अभिनंदन करते हुए अपने बातों पर विराम देता हूं। धन्यवाद। आप सबने देखा अनुसूचित जाति मोर्चा बिहार प्रदेश के द्वारा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह अड़जा जी के आदेशानुसार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और अपने प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के निर्देशानुसार आज मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो जब अमेरिका में गए तो अमेरिका में जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो पहले भारत की बदनामी करते हैं। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने अमेरिका में जाकर यह कहा कि अब देश के अंदर, भारत के अंदर हमारा केंद्र में सरकार बनता है तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये राहुल गांधी जी को क्या हो गया? ये राहुल गांधी जी का दोहरा चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा हम लोग को पहले से भी मालूम था, लेकिन जो उनका चरित्र है, जो चाल है और जो चेहरा है, उन्होंने अमेरिका में जाकर उजागर कर दिया। ये राहुल गांधी जी के लिए कोई नया बात नहीं है। राहुल गांधी जी के पूर्वज ने भी यही किया। उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा में चुनाव हरा देने का काम किया और ऐसे लोगों से चुनाव हरवाने का काम किया, अपमानित करने का काम किया जो उनके राहुल गांधी के परिवार के, कांग्रेसिया परिवार के प्लेट उठाते थे। वैसे लोगों से चुनाव हरवाना, इतना ही से उनके मन नहीं भरा। लंबे समय तक जब कांग्रेस के सरकार इस देश के अंदर रहा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित तक नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी ने जब समर्थन दिया तो उस समय भाजपा के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया। एक मगर राहुल गांधी जब जाते हैं तो आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। और जब अभी आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ है सामने, उस 24 के चुनाव में यही राहुल गांधी जी ने और विपक्ष ने और बिहार का जो राहुल गांधी के जो समर्थक पार्टी है, जो आज राहुल गांधी आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, तो जो आरजेडी के लोग, जो उनके समर्थक के लोग हैं, उनके गठबंधन के लोग हैं और जो उनके गठबंधन के पार्टियां हैं, आज राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान पर अपना मौन व्रत धारण करके मौन व्रत समर्थन करने का काम किया। और यही लोग जो आज राहुल गांधी के आरक्षण समाप्त करने के बयान के समर्थन दे रहे हैं, यही लोग जो लोकसभा का चुनाव सामने 2024 के हुआ है तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी, भाजपा संविधान समाप्त कर देगी। तो ऐसे लोगों से मैं पूछता हूं, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार, तेजस्वी यादव जी से आप जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को तिवारा देश में सरकार बनेगा तो आरक्षण समाप्त कर देगी, आज राहुल गांधी अमेरिका में जाकर यह कहते हैं कि केंद्र में सरकार हमारी बनी तो आरक्षण समाप्त कर देंगे और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। हम क्यों ना कहें ये केवल कांग्रेसिया पार्टी का ही चाल चेहरा और चरित्र नहीं है, ये आरजेडी का भी चाल चेहरा और चरित्र जो है वो उजागर हो गया है। लेकिन ये देश के जनता और खासकर अनुसूचित जाति समाज, दलित समाज, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिसको ताकत दिया, जिसको आरक्षण दिया, उसने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा दलित समाज खड़ा इसलिए है कि भाजपा पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है।
राहुल गांधी जी, आरक्षण अब क्या समाप्त कर दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी तो जहां देश और राज्य का एकल पद होता है, जहां आरक्षण नहीं होता है, जहां संविधान में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है राज्यपाल और राष्ट्रपति में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी दलित के बेटा, अनुसूचित जाति बेटा को रामनाथ कोविंद जी जो बिहार का राज्यपाल ही बने, जिनको भाजपा ने राष्ट्रपति ही बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने आज आदिवासी, दलितों में महादलित, आदिवासी बेटियां, देश के मान और सम्मान द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर रखा है।